हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला कर्व, दैट इज नथिंग बट दी पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला कर्व ड्रॉ करने के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये वाला है। कंस्ट्रक्ट द पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। ठीक है, और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें इसेंट्रिसिटी दिया नहीं है, तो हमें पता है इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज 1 फॉर द पैराबोला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज from the directrix is 50 mm। ठीक है, then eccentricity is given as 1। तो हमें पता है eccentricity is vf upon vc, तो इसको 1 लाना है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है 25/25, तो ये डिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया हुआ है और मैंने एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 mm के ऊपर एक हमें पॉइंट मार्क करना है। Okay, so that will be the first point. So this is first point. ठीक है, then next is 25/25 के ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, that will be nothing but the point। ये जो पॉइंट हमें मिला है that is the focus। ओके, और हमें पता है पैराबोला जो है उसके लिए एक ही फोकस है, एक ही वर्टेक्स है, और फिर ये जो 25 के ऊपर हमें जो पॉइंट मिल रहा है दैट इज नथिंग बट दी पॉइंट वर्टेक्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें जो नेक्स्ट पॉइंट्स लेने हैं वो रैंडमली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं रैंडमली पॉइंट्स ले रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ 50 mm। देन इन दोनों के बीच में एक में मिडिल, दोनों को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 पार्ट्स में, तो वैसे वाले में पॉइंट्स ले रहा हूँ। और उसके बाद एक पॉइंट हमें मैंडेटरी लेना है, बट एक ही पॉइंट आफ्टर दी एफ वाला जो पॉइंट है, फोकस वाला पॉइंट है, उसके बाद एक ही पॉइंट लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोसेस हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में किया था सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। Considering the distance or the radius of V to F1, sorry V to F1 की तो बात ही नहीं, सिर्फ F ही है ये। ओके, तो ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। ओके, और इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाला एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो वो लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों में से पास होने वाली एक लाइन जो कि रैंडम डिस्टेंस के ऊपर रहेगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको पता है हम लोग नेमिंग करते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ये एफ है, और ये जो है वो पॉइंट नंबर 3 है। 1, 2 एंड 3 हमने रैंडमली लिए हुए पॉइंट्स है। ठीक है, अब इनमें से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस लाइन को कट करेगी। सेम हम लोग एफ से भी ले लेंगे। सेम हम लोग यहां से भी ले लेंगे। ठीक है, डन। अब नेमिंग हम लोग ऊपर भी करते थे, अब यहाँ पे सिर्फ चेंज एक ही है। इलिप्स को अगर हम लोग रेफरेंस लेते हैं तो इलिप्स में हमने ये जो एफ पॉइंट है वहां से 45 डिग्री के ऊपर लाइन ड्रॉ की थी, बट पैराबोला में हम लोग वो लाइन ड्रॉ नहीं करते। इतना ही चेंज है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
ये जो कंपास है वो कहाँ पे रखेंगे, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। ओके, और फिर जो डिस्टेंस है 3 to 3 डैश, वो वाला डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे और वो कहाँ पे रखेंगे, पॉइंट नंबर F के ऊपर। कहाँ पे रख दिया, पॉइंट नंबर F के ऊपर। और जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मार्क कर लिया, वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, और ये जो लाइंस है वो हमें थोड़ा और नीचे एक्सटेंड करके लेनी होगी। That's it. नहीं, आर्क को हम लोग अगर इरेज करते हैं तो पूरा का पूरा ही वो इरेज हो रहा है, ठीक है, तो उसको वैसे ही रखते हैं। अब वापस से अगर हम लोग F के ऊपर आते हैं तो F के ऊपर अगर ये मेटालिक पॉइंट रखते हैं, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है F to F डैश है ना, वही डिस्टेंस हमें नीचे भी मार्क करके लेना है, क्योंकि ऊपर तो वहीं पर वो मार्क हो जाएगा। इसके बाद फिर सेम जो पॉइंट है वो पॉइंट मैंने 2 के ऊपर रख दिया और 2 to 2 डैश, ठीक, और सेम जो डिस्टेंस है मैंने F के ऊपर लेके गया और कट किसे किया, 2 को। ओके, अब मैं वापस जा रहा हूँ 1 के ऊपर। ओके, और 1 to 1 डैश वाला जो डिस्टेंस है उसको मैंने कंपास में ले लिया है, इसको मैंने कंपास में ले लिया और वो जो डिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूँ वो मैं मार्क करूंगा F वाले पॉइंट से। डन, वी आर डन विद दी ऑल दी पॉइंट्स मार्किंग, ठीक है। अब हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 पॉइंट्स हमें मिले हैं। ऊपर ये वाले 4, नीचे ये वाले 4, और ये जो फिक्स पॉइंट है V पॉइंट, दैट इज दी 9th पॉइंट, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स में से जाने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है, ठीक है।
ये गलत है। देखो अभी जो मैंने कर्व ड्रॉ किया वो तो आपके सामने है, ठीक है। अब इस कर्व में एक चेक पॉइंट होता है, या फिर ये जो टोटल 5 या 6 कर्व्स है उसमें एक चेक पॉइंट है जो कि क्या है, वो ये वाला है। ये जो कर्व है वो एफ डैश वाले पॉइंट से पास होना ही चाहिए, है ना। वो आपको हमेशा ख्याल रखना है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो इसको हम लोग दो हिस्सों में ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो यहां से हल्के हाथों से, और इस 3 वाले पॉइंट से थोड़ा सा बाहर आपको एक ड्रॉ करना है, थोड़ा सा बाहर, और उसके बाद में ये नीचे वाले जोन में। थोड़ा सा वहां पर भी बाहर आपको ड्रॉ करना ही है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सब कुछ, वी आर ऑल सेट। सिर्फ बचा क्या है, डायमेंशनिंग पार्ट बचा है, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, so this is 25 and this is also 25, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भी आपको 8 मार्क के लिए ही पूछा जाएगा। यस, 8 मार्क के लिए ही रहेगा ये। अब आप सोच सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा था इलिप्स वाले प्रॉब्लम में, क्योंकि इलिप्स में वॉल्यूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली में मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये होता है कि इलिप्स बाय डायरेक्टेड फोकस मेथड हो या फिर बाय रेक्टेंगल मेथड हो, तो वो थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो आता है तो उसका जो और वाला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, बट ऑप्शन में डालना नहीं है, बहुत ही इजी है। आप देखो ये इतना ड्रॉ करने में हमें कितना कम टाइम लगा है, ओके, और हमें 8 मार्क है उसके लिए। तो आप सिंपल से ये प्रॉब्लम ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, आपको 8 आउट ऑफ 8 जरूर मिलेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।